हेडिंग डालो एजीपी, एजीपी इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, एजीपी है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरी बात। नाउ ये क्या होती है, इसमें ना एक एपी और एक जीपी साइमल्टेनियसली चल रही होती है। जैसे कि एक सीरीज है, सपोज करो h इक्वल्स टू a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस a प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू आर की पावर n माइनस 1। सर ये उसमें भी था, शीट में भी था ऐसा क्वेश्चन। हाँ, अगर आप देखोगे ना, कल हमने क्वेश्चन किया था जीपी में, दिस वन, दिस इज एन एजीपी। देखो एक सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6 एंड सो, ये क्या है एपी सर। एंड 1 x x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4, ये क्या है जीपी। जीपी बट वहां पे नाम लिए बिना मैं सिखा पाया, कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे चलो नाम ले लिया, इसको एजीपी बोलते हैं। ऐसी सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं कि इनको ना यही की यही r से मल्टीप्लाई करके एक टर्म सरका के लिखेंगे। तो s इंटू आर इज, ये क्या बन जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ए आर, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a प्लस 2d इंटू आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये वाला टर्म सरक के यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। हाँ कि नहीं, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस अब इन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड तो आ जाएगा s टाइम्स 1 माइनस आर, राइट साइड में एक तो ये हम क्या करेंगे, एक तो मुझे इसका डिफरेंस लेना है, एक मैं इसका डिफरेंस लूंगा, एक मैं इसका डिफरेंस लूंगा, एक ये अपने इसके भी नीचे जो आएगा उससे कटेगा। ठीक है ना। देखो एक तो ये a एज इट इज उतर गया, प्लस दिस माइनस दिस, क्या बचेगा डी आर, बोलिए। यस सर। ऐसे ही दिस माइनस दिस, ये माइनस ये, क्या बनेगा डी आर स्क्वायर, नेक्स्ट वाला डी आर क्यूब एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा डी आर की पावर n माइनस 1, और ये पूरा का पूरा एज इट इज उतर जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और साथ में r की पावर n। बोलो जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई? ठीक है सर। ठीक है। नाउ s टाइम्स 1 माइनस r इज a, तो एज इट इज। अच्छा, क्या ये जीपी है? हाँ जी सर। जीपी फर्स्ट टर्म क्या है, d इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना है आर, r, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n माइनस 1। देख यहाँ पे r की पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितनी n माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सही है मेरी बात? बल्कि इसको ना ऐसे नहीं लिख दे, ऊपर नीचे से ना 1 माइनस कॉमन ले लेते, 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, और एक ये टर्म बचा एज इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इसको 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, तो a अपॉन 1 माइनस आर डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्या मेरी ये बात समझ में आई? ये हमने कोई फॉर्मूले की तरह नहीं याद रखना, बस एक तरीका सीख लिया। ठीक है सर। बोलिए। समझ आ गई बात? बोल हर्ष, क्या कह रहा है? फिर से बता दो लास्ट सेकंड। बस आवाज नहीं आई, दोबारा से बोल। लास्ट सेकंड स्टेप में का दोबारा से बता दो। बस कुछ नहीं किया, एक तो इसमें जीपी का सम लगा दिया,
Yes, sir. ये एज इट इज उतर गया और ये a उतर गया, 1 माइनस r से डिवाइड कर दिया, ठीक है. ठीक है ना? Yes, sir. इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, ऐसे बाद में शीट में आ जाएगा, तब देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए. हेडिंग डालो मिसलेनियस सीरीज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मिसलेनियस सीरीज. देखो ध्यान दो, कल हमने वो सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब किए थे, वो सब याद है? हाँ जी. Yes, sir. अब जैसे कि एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन में सिखा दूंगा ये चीज ना. क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is, मतलब हमें tn दिया हुआ है 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5. क्या हम इसका सम निकाल पाएंगे? Yes, sir. कैसे निकलेगा? बोलो, ये मेरे पास tn है, सम कैसे निकलेगा इस सीरीज का? समेशन ऑफ tn कर देंगे ना. बस 12 समेशन SN is sigma tn, that is sigma of 12n square minus 6n plus 5, that is 12 times sigma n square, 6 times sigma n और sigma 5. हर्ष, Yes, sir. सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? n plus 1 2n plus 1 upon 6. याद आ गया? सिग्मा n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और 5 के साथ में आ गया n5. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? बोलो. Yes, sir. चलो आगे. Yes, sir. इसको सॉल्व करके देना है, पेपर में आ जाए तो. ठीक है. Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन देखो. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into n, 2 into n minus 1, 3 into n minus 2 से लेके n into 1. बोलिए क्या करूं? एक सेकंड सर. n into 1 किया आपने? सॉरी, लास्ट में. n into 1. लास्ट में क्या लिखा सर? n into 1. ओके. बोलो. लास्ट वाला आया कहाँ से, समझ में नहीं आया. n into 1 कैसे बन गया? देखो क्या है, सुन सीरीज क्या है. हर सीरीज में, सीरीज के हर एक टर्म में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है. पहला टर्म जा रहा है 1 2 3 4 से लेके n तक. और नेक्स्ट वाला n minus 1 n minus 2 से 1 तक. सीरीज समझ में आ गई? हाँ जी सर. अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे? देखो ध्यान दो. अगर मैं आपसे पूछूं इस सीरीज का rth टर्म क्या होगा, क्या आएगा बताओ जी? rth टर्म ऑफ द सीरीज tr क्या होगा? देखो अब ध्यान दो. पहले टर्म में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 आएगा. तो rth में क्या आएगा? r मल्टीप्लाइड बाई. पहले में सब्ट्रैक्ट हो रहा है n minus 0, दूसरे में n minus 1,
थर्ड में n माइनस 2, rth में क्या सब्ट्रैक्ट होगा n माइनस R R minus 1. minus 1. R r माइनस 1। ओके सीधा नहीं समझ आई बात? आगे sir. दैट इज एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, ये बन जाएगा। अब इन दोनों में से आर कॉमन ले लो तो ये बचेगा n प्लस 1 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर। ये आ मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें n वेरिएबल है या r वेरिएबल है? सर R r n फिक्स्ड है। r 1 2 3 4 वेरी करूंगा, पहला दूसरा तीसरा टर्म्स आएंगे। अब इस सीरीज का सम कितना होगा? सम विल बी सिग्मा टी आर, आर वेरिंग फ्रॉम 1 से n, हाँ कि नहीं? यस सर तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 से n, n प्लस 1 इंटू आर माइनस सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 से n आर स्क्वायर। बोलो बोलो, क्या मेरी ये बात ठीक है क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। n प्लस 1 सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 से n आर माइनस सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 से n आर स्क्वायर। बोलिए। यस सर n प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी? R इंटू R प्लस 1.2। n इंटू n प्लस 1, ये 1 2 3 4 से लेके n तक जाएगा ना। अच्छा n इंटू n प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, हाँ कि नहीं? Yes. इन दोनों में से n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ले लो कॉमन, तो बचा n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 3। इसका फर्दर एलसीएम ले लूंगा तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो साथ में बचेगा n प्लस 2 बाई 3। आंसर आ गया n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। बोलिए, क्या मैं अपनी बात समझा पाया? हाँ जी सर। बोलो, हर समझ में आई बात? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी। चलो जी, आगे चलो। ये लिख भी रहे हो कि बस ऐसे ही चल रही गाड़ी? हेलो हाँ जी सर। भाई, लिख भी रहे हो कि ऐसी गाड़ी चल रही है? लिख रहा हूँ सर। चलो आगे। इसको बहुत ध्यान से देखो कि क्या हमें ये पूरा क्लियर है, कन्विंस्ड हो जाओ पहले। हेलो, तो सर आपका इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है या हमारे में कोई है? पता नहीं, आज हो सकता है मेरे में भी हो, वैसे मेरे में होनी चाहिए यार। मेरा तो ठीक चल रहा है अभी। चलो करें शुरू आगे। हाँ जी सर।
कभी कभी हो जाती है यार। अच्छा ये दोनों टाइप समझ में आ गई, स्पेशली लास्ट वाली? हर्ष हाँ जी फिर सर। नाउ टाइप 3, जी सर। इसमें क्या है कि एक सीरीज ऐसी है कि उसके टर्म्स का जो डिफरेंस है ना वो एपी में या जीपी में होगा। जैसे कि सीरीज है, ध्यान से सुनना जरा, 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + 16 एंड सो। अब एक चीज बताओ, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 1 इन दोनों में, 2 2 इन दोनों में, 3 3 3 4 5 एंड सो। ये सीरीज है। यस सर। अब इस तरह की सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं? सपोज करते हैं इसका एक n-1 टर्म होगा, एक tn भी होगा, ठीक है ना? नाउ सॉल्यूशन पे ध्यान दो। हमारे पास सीरीज है 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + 16, इधर आ जाएगा tn-1, इधर आ जाएगा tn, ठीक है? इस पूरी सीरीज को एज इट इज एक टर्म सरका के लिखो। तो 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 2, 7 के नीचे 7 के नीचे 4, 11 के नीचे 7, 16 के नीचे 11 एंड सो ऑन। tn के नीचे आएगा tn-1 और tn एक टर्म आगे से रख जाएगा। यस सर। अब इन दोनों को उठा के कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 माइनस, s माइनस s क्या हो गया? 0। यस सर। ये क्या उतरेगा नीचे? 1। नाउ इधर ध्यान देना जरा, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 7 - 4 3, 11 - 7 4, 16 - 11 5 एंड सो ऑन। मतलब जब तक डिफरेंस चलेगा एपी का टर्म बनता रहेगा, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। मतलब यहां तक जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे आप, तो भी एक एपी का टर्म आएगा और अलग से बचेगा -tn। बोलो सर ये बात समझ आई मेरी? करेगा सेकंड क्या? लास्ट वाला कैसे करेगा? मैं समझे, दोबारा बोल। जो ऊपर वाली एपी का जो सेकंड लास्ट टर्म है tn-1, उसके नीचे tn-2 आ रहा होगा तो फिर भाई, ये इधर से भी तो एक टर्म आएगा ना इसके नीचे लिखने के लिए। हाँ जी। तो जब तक डिफरेंस होता रहेगा एपी का टर्म बनता रहेगा। ओके। अब ये बताओ, ये वाला जो टर्म आएगा ये एपी का कौन सा टर्म होगा? देखो ध्यान दो, एक सेकंड ध्यान दो। हमने डिफरेंस यहां से लेना शुरू किया था, हाँ जी। मैंने डिफरेंस यहां से, ये 1 तो एज इट इज उतर गया इसका, तो ये 1 तो एपी का हिस्सा नहीं है, बन सकता। हाँ जी। 1 2 3 4 5 से लेके यहां तक एपी बनेगी। हाँ जी। तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है? n-1 की n n-1 n-1 है, n-1 है। हाँ अगर जी। मैं ऐसे सोचूं, ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से n टर्म है टोटल, ये 1 हमने हटा दिया, एपी तो यहां से शुरू हो रही है, तो यहां से यहां तक n-1 टर्म्स होंगे। हाँ जी सर। तो इसको मैं लिखूंगा n-1th टर्म ऑफ एपी। सही है मेरी बात? ठीक है सर। इस tn को उठा के लेफ्ट में ले आओ, 1 + 1 + 2 + 3 से लेके अप टू n-1th टर्म। सो उसको ये वाला tn-, क्या हुआ? n-1th टर्म को tn-1 नहीं लिख सकते? हम क्यों लिखे tn-1 उसको? वो तो सब्ट्रैक्ट हुआ है tn में से, चलो ठीक है सर। बस ऐसे ही लिख दिया n-1 एक टर्म। ओके। नाउ इट इज 1 +, इसका सम कितना आएगा? n-1 into n/2। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, n-1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं हम। यस सर। या जो एपी के सम का फॉर्मूला होता है n-1/2 2a + n-2 × d, ऐसे कर लो चाहे,
ठीक है मेरी बात? यस सर। या ये कर लो, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, कैसे भी निकाल लो, मतलब ये सम आ गया तो इट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 2/2, ये आ गया। एक बार सेफ साइड इसमें n को 1 डाल के देखो, क्या सीरीज का पहला टर्म आ रहा है? वन आ रहा है सर। सीरीज का पहले हाँ टर्म जी 1 ही सर, है, आ अपनी रहा अपनी n को 2 डालने से क्या 2 आ रहा है? है। यस सर। मतलब अपनी सीरीज का भी सेकंड टर्म 2 ही है। n को 3 डालने से क्या आ यस रहा है? सर, n को 3 डालने से क्या आ रहा है? 4 आ रहा है तो और ठीक है। अपनी सीरीज का भी थर्ड टर्म 4 ही है, यस सर। मतलब सब कुछ ठीक है। अब जब tn आ गया तो sn क्या होगा? सिग्मा tn, दैट इज हाफ ऑफ सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n प्लस सिग्मा 2। बोलो जी। ठीक है सर। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू हमें सबको पता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और 2 हो गया 2n। हाँ जी सर। क्लियर है मेरी बात? ये सर एक यस सेकंड, सर। बोलो। एक सेकंड लिखने दो बस। हाँ फटाफट लिखो। हर्ष क्लियर है भाई? यस सर। तो ये वो सीरीज है जिसमें टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है। जनरली हम एपी पढ़ते हैं जिसमें टर्म्स एपी में होते हैं, यहाँ टर्म्स के डिफरेंसेस एपी में, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट सीरीज फोर्थ, s इक्वल्स टू 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 63 एंड सो ऑन। ये tn-1 आएगा, इससे बाद tn आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कितने का गैप है? 4 इन दोनों में, 8 इन दोनों में, 8 माइनस सॉरी ये 13, ये 31 लिखो, 31 था। इन दोनों में 32 का, 32। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि टर्म्स के डिफरेंसेस किसमें? मल्टीप्लिकेशन जीपी में जीपी में। नहीं। हाँ जी। ठीक है, जीपी जीपी में है ना? हाँ जी सर। अब इसी सीरीज को एक टर्म सरका के लिखो, 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31, tn के नीचे आएगा tn-1 और tn चला जाएगा अलग से। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस बोलो। सर। इन दोनों को कर दो सबट्रैक्ट, एस से एस कट गया, इधर तो आ गया 0। अब ध्यान देना जरा, ये एज इट इज उतर गया 3 4 8 16 32 एंड सो ऑन। जब तक डिफरेंस चलेगा जीपी का टर्म बनता रहेगा, और माइनस tn कर लिया अलग से। बोलो जी, बात समझ में आई मेरी? यस सर। tn को लेफ्ट में खींच लो, tn आ गया बाहर। 3 प्लस, इस जीपी में कितने टर्म्स बनेंगे? n-1। n-1 टर्म्स ऑफ जीपी, हाँ कि नहीं? यस। तो 3 प्लस ये हो गया 4, मतलब फर्स्ट टर्म है इसका a, r कितना है इसका कॉमन रेशियो? 2 अरे बोलो। तो 2। भाई सो गए क्या? इसका कॉमन रेशियो कितना है?
2 है सर. बोल ना है। 2 की पावर n और नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आ जाएगा. बोलो. यस सर. तो ये बन गया 3 प्लस इस 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 4, तो ये 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 आ गया. बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस सर. कुछ पार्ट हाईवे पर कैसे है? ठीक है ना. यस सर. नाउ एक बार n को 1 डालो, क्या सीरीज का पहला टर्म आ रहा है? यस सर आ रहा है. 2 डालने से दूसरा आ रहा है. यस सर. 3 डालने से तीसरा आ रहा है. यस सर आ रहा है. तो मतलब ये सीरीज का nth टर्म है. तो Sn क्या होगा? Sn होगा सिग्मा Tn, दैट इज सिग्मा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1. इसको तोड़ूंगा तो सिग्मा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस सिग्मा 1. सही है मेरी बात? सिदक हाँ जी, बात ठीक है मेरी. Yes. तो नाउ ये क्या बनेगी सीरीज? पहले n को 1 डालेंगे हम, 2 की पावर 2 बन जाएगा, फिर 2 डालने से 2 की पावर 3, 3 डालने से 2 की पावर 4, n डालने से 2 की पावर n प्लस 1. हाँ कि नहीं? यस सर. ये अगेन एक जीपी है. फर्स्ट टर्म 4 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसके? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n. तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस n. बस फाइनली आंसर आ गया 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 4 माइनस n. ये आंसर है. सर एक बार इस हल्का सा जल्दी से ऊपर से दिखा दोगे, मेरा नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. आप समझ गए? तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है. हाँ जी सर. चल कोई नहीं. ये बात समझ में आई थी टीएन आ गया था? नहीं सर, इसके पहले से ही गया था, मैं तो पहले ही चला गया था. ये जीपी है जिसमें n माइनस 1 टर्म्स है. हाँ जी सर. इस जीपी का सम a r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है सर. इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 4 आ गया. हाँ जी सर. तो ये 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बन गया. ठीक है. ठीक है सर. तो अपने पास Sn आया. Sn जो है वो सिग्मा Tn बनेगा. यस सर. मतलब मुझे इस पे सिग्मा लगाना है. हाँ जी मतलब कि सिग्मा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस सिग्मा 1. सर. ठीक है. अच्छा, ये इस पे सिग्मा लगाने का मतलब n को 1 से n वेरी कराना है. हाँ जी सर. n को 1 डाला, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 से 2 की पावर n प्लस 1 ठीक है सर. और माइनस n तो आ ही गया. इस पे फर्दर जीपी का फॉर्मूला लगा दिया. इसमें फर्स्ट टर्म तो 4 है, हाँ जी सर. कॉमन रेशो 2 और नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 n सॉरी. n n n. तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. ये आंसर आ गया. ठीक है सर. अच्छा एक चीज सुनो. सपोज करो ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में आता है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ गया और एंड में लिखा है, ऑप्शन है, एंड वन ऑफ द ऑप्शंस इज 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 4 माइनस n. उनमें से एक ऑप्शन ये है. ठीक है. आपने क्या करना है, सीरीज में दो टर्म को शुरू के दो टर्म का सम कितना आ रहा है? बोलो. 10. सीरीज में शुरू के दो टर्म का सम कितना है? हाँ, सर 10. 10 है. इस सम में 10. n को 2 डाल के देखो कितना आ रहा है. ठीक है सर, 10 आ गया.
तो अच्छा सपोज करो किसी और ऑप्शन, कोई और ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है, सपोज करो आपको एक और ऑप्शन ऐसा दे दिया कि 2 की पावर n+2 माइनस से 4 सॉरी -2 माइनस n स्क्वायर। सपोज करो आपको एक ऑप्शन ये भी दे दिया इन्होंने, इसमें n को 2 डालने से क्या आएगा? सर 12 नहीं, एक सेकंड, 2 की पावर 4 6 10 आ गया। सर 10 तो भी 10 आ नहीं गया। आएगा। अब आप जी ये सर। कंफ्यूज हो, अब आप फिर से, अब बाकी दो में सपोज करो आंसर 8 8 आ रहा होगा, तो मेरे दो ऑप्शन नल हो गए। हाँ जी सर। अब n को 3 डाल के अपनी सीरीज में क्या सम आएगा? 3 डाल के 15। 3 डाल के सम, तीनों टर्म का सम 25 अच्छा आएगा। हाँ जी। यस सर। अब इन दोनों ऑप्शन में फर्दर चेक करो कि n को 3 डालने से 25 किस में आ रहा है। पहले में तो आ जाएगा, यस सर। दूसरे वाले में वो भी नहीं आएगा। ठीक है? हाँ जी सर। यस सर। तो ऑब्जेक्टिव में ना समटाइम्स इस तरीके अप्रोच से हम अपना काम चलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5th वैरायटी। सपोज करो सीरीज ऐसी है 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 5 एंड सो ऑन टिल nth टर्म। ठीक है? हाँ जी सर। ऐसे क्वेश्चन करने के दो मेथड है। मेथड 1, इसका nth टर्म क्या लिखा जाएगा? tn। बोलो जरा। n into n+1। प्रीटी ऑब्वियस। हाँ जी सर। भाई Yes, sir. देखो कैसे लिखा मैंने, 1 2 3 4, तो nth में n आएगा, हाँ जी सर। और जो उसके मल्टीप्लाई हो रहा है वो उससे एक ज्यादा है, तो n into n+1 आ गया। अगर ये tn है, Sn क्या होगा? सिग्मा tn, दैट इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस n, दैट इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, जो क्या बन जाएगा? n into n+1 into 2n+1 अपॉन 6। हर्ष हाँ जी सर। समझ में आई बात? यस सर। इसमें से n into n+1/2 कॉमन आ गया, तो 2n+1/3+1, तो n into n+1 into ये 2n+4 बनेगा, 2 कॉमन लूंगा तो n+2/3, ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्या मेरी ये बात समझ आई? यस सर। ये तो इजी मेथड हो गया, कहीं भी चिपका दो। मतलब जब जैसे मेरे पास n टर्म आया, सिग्मा लगा दिया, सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाया। नाउ मेथड 2 क्या है? बट ये जो है, ये बोलते हैं ना, ये अमीरों वाला मेथड है। मेथड 2 ये जने खने नाल होता नहीं अटैच। इसका n टर्म क्या होगा? वो तो सेम ही होगा, n into n+1। बोलो। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस tn में एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन किया। n+1 से नेक्स्ट क्या होता? n+2 माइनस n से प्रीवियस क्या होगा? n-1। n-1। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया, लास्ट से नेक्स्ट माइनस फर्स्ट से प्रीवियस। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आ गया क्या? क्या किया? लास्ट से नेक्स्ट, n+1 से नेक्स्ट n+2 हाँ जी। माइनस फर्स्ट से प्रीवियस n-1। ओके। इससे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आया क्या? ऊपर ब्रैकेट में बेसिकली 2 + 1 3 आ गया। यस सर। 3n तो + 1। उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। क्या मेरी ये बात समझ में आई? नहीं।
ये एक मेथड है सिंपल, अभी याद कर लो बस, ये तो हमेशा याद ही करते हैं। जब भी हमने इस तरह की सीरीज में एन टर्म लिखा हाँ जी, तो लास्ट इसमें लास्ट क्या है, n+1, हाँ जी सर, उससे नेक्स्ट n+2 माइनस फर्स्ट क्या है n, उससे प्रीवियस क्या रहा होगा n-1, वो उन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया। ओके सर, इससे क्या हुआ, इससे ऊपर क्या बन गया, 3 बन गया, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। हाँ जी सर, तो ये जो Tn है ये बेसिकली ऐसे बन गया 1/3 टाइम्स n+1 n+2 माइनस n-1 n+1। बोलो, ये बन गया। थोड़ी देर से बात करते हैं। नाउ n को 1 डालो, T1 क्या आएगा 1/3, 1 2 3 माइनस 1 डालने से 0। T2 क्या आएगा 1/3, n को 2 डालो, 2 3 4 माइनस 1 2 3। T3 क्या आएगा 1/3 टाइम्स 3 4 5, 3 4 5 माइनस 2 3 4 एंड सो ऑन। Tn क्या आएगा 1/3 टाइम्स n+1 n+2 माइनस n-1 n+1। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर, अगर आप ध्यान दोगे इन सब का समेशन ही तो Sn है, हाँ जी, और जैसे ही मैं इन सबको ऐड करूंगा 1/3 तो कॉमन आएगा। और देखो क्या ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कटेंगे, इधर से ये दोनों कटेंगे Yes. और ये दोनों कटेंगे। क्या बचेगा, सिंपली n इंटू n+1 इंटू n+2 और एक इधर से 0 बचेगा, वो तो 0 ही है। तो फिर से बताना, कनेक्शन उड़ गया। आंसर आ गया 1/3 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2। हाँ बोल, क्या कह रहा है? फिर से बताना वहां से, T3 से। ऐड T3 से, हाँ जी, भाई T3 में n को 3 डाल दिया, T3 आ गया हाँ जी, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते n को n डालूंगा, Tn आ जाएगा। यस सर, इन सब का समेशन Sn है। हाँ जी, तो बेसिकली जब इन सबको ऐड करूंगा, देख +1 2 3 -1 2 3 कट गए, यस, +2 3 4 माइनस में 2 3 4 कट गए, हाँ जी सर, +3 4 5 माइनस में 3 4 5 कट गए। यस सर, ऐसे ये भी जाएगा अपने प्रीवियस से, यस सर, बस एक ये बचेगा और इधर से 0 बचेगा। 0 का रोल तो कुछ है नहीं, यही आंसर है। क्या मेरी बात अब समझ में आ गई? यस सर, पक्का? हाँ जी सर, दोनों सर मेथड पहला है। मेथड ही ला सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? सर पहला मेथड ही ला सकते हैं ना? पहला मेथड लगा सकते हो, बट पहला मेथड ना कुछ जगहों पे, सपोज करो मैं सीरीज में 4 टर्म देना शुरू कर दूं, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, तो पहला मेथड तो फेल हो गया, क्योंकि हमें सिग्मा n की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता। यस सर। सपोज करो एक सीरीज का जो nth टर्म है Tn, वो ये है कि n n+1 n+2 n+3। अब अगर मैं आपको बोलूं इसमें Sn निकालो, तो आप ध्यान दोगे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। यस सर। Sn Yes, निकालने की कोशिश जाएगा। करूंगा तो मुझे सिग्मा n की पावर 4 आना चाहिए। यस सर। क्या हमें आता है? नो सर। फिर तो अब यहाँ पे लेकिन ये मेथड काम कर जाएगा। कैसे? लास्ट से नेक्स्ट n+4, फर्स्ट से प्रीवियस n-1 का डिफरेंस वो क्रिएट कर दिया। तो इट इज 1/5 ऑफ n n+1 n+2 n+3 n+4 माइनस n-1 n+1 n+2 n+3।
सर ये 1/5 कहाँ से आया? ये बेसिकली 5 आ गया ना ऊपर एक्स्ट्रा डिफरेंस करते टाइम, ओके सर, तो 1/5 तो हाँ जी, लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। समझ आई मेरी? यस सर, चलो आगे। सिद्धार्थ, यस सर। हाँ जी सर। आई समझ में बात? यस सर। चलो जी। अच्छा, इसी वैरायटी में एक क्वेश्चन और देखो। सपोज करो सीरीज अपने पास 1 3 5 3 5 7 5 7 9 7 9 11 एंड सो। यस सर। मेरे को तो टीएन लिखवा दो आप सबसे पहले। n plus 2 and सर 4. n+2 n+4। अब इनको 1 डालो, क्या पहला टर्म आ रहा है? तो दूसरा तो नहीं आएगा। क्या इनको 2 डालने से दूसरा टर्म आ रहा है? नहीं नहीं। आ रहा सर। तो इसका मतलब ये तो हो गया जी गलत। गलत। इसीलिए मैं कहता हूं nth टर्म निकाल के n को 1 2 3 डाल के एक बार जरूर देखो। अब देखो टीएन कैसे निकलेगा इसका, बहुत आसान है। हर एक का पहला टर्म ऑब्जर्व करो, 1 3 5 7। इसका nth टर्म क्या आएगा? बोलो, ये तो एपी है, इसका तो बता दो फटाफट से nth टर्म n सर, है। नहीं, ठीक है। इसका nth टर्म क्या आएगा? n plus 2. ये पागल हो गया, एपी सर भूल 2n गया कल तो। minus 1, 2n 2n minus -1, 2n minus 1। हाँ, ठीक है। हाँ जी, n को 1 डालेंगे 1, 2 डालोगे 3, 3 डालोगे 5 एंड सो ऑन। तो टीएन क्या आ गया? अब देखो टीएन में nth में पहला टर्म क्या आएगा? 2n -1, हाँ कि नहीं? हाँ जी यस सर। सर। अगला इससे 2 ज्यादा क्या बन जाएगा? 2n+1, अगला उससे भी 2 ज्यादा, 2n+3। 2n+3। ये टीएन आया। अब जब मैं इसमें ये अपने वाला मेथड लगाऊंगा तो 2n -1 2n+1 2n+3, इससे नेक्स्ट क्या? 2n+4। 2n+4। +5 सीरीज के हिसाब से 5 ना, सीरीज के हिसाब से मतलब ये 2n प्लस अच्छा। 2 -1 फिर +1 फिर +3 तो +5 आएगा ना। और यस सर। इससे प्रीवियस क्या? 2n -3, 2n -3। ऊपर क्या एक्स्ट्रा आ गया? ये 8। तो बैलेंस करने के लिए 1/8 भी करना पड़ेगा। Yes. यस सर। तो अच्छा ऐसे 1/8 टाइम्स 2n -1 2n+1 2n+3 2n+5 माइनस 2n -3 2n -1 2n+1 एंड 2n+3, ये आ जाएगा फाइनली। नाउ जब आप t1 लिखोगे n को 1 डालो, सर 1/8 एक सेकंड टाइम। ये थोड़ा करने दो, उसको लिखने दो। सोचो, देख लो, सोच लो, लिख लो, कोई जल्दी नहीं मेरे को तो। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। नाउ t1 में n को 1 डालोगे, पहले 1 डालने से क्या होगा? 1 3 5 7 माइनस यहाँ 1 डालूंगा तो -1 1 3 5। ठीक है मेरी बात? t2 में n को 2 डालोगे तो 1/8 टाइम्स, यहाँ 2 डालने पे क्या आएगा? 3 5 7 9 -1 3 5 7। t3 में n को 3 डालोगे आएगा 5 7 9 11 3 5 7 9। ठीक है। और ऐसे करते करते फाइनली आप tn में n को n ही रखोगे तो इट विल बी 1/8 2n -1 2n+1 2n+3 2n+5 माइनस
2n minus 3, 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3। बोलो ये बात समझ में आई? जी सर। तो Yes, जब मैं इन sir. सबको ऐड करूंगा SN कटने का सीरीज देखो, ये दोनों कटेंगे। यस सर। 3 5 7 9 3 5 7 9 कटेंगे। यस सर। 5 7 9 11 अपने अगले से कटेगा और हाँ इसी जी सर। ऑर्डर में चलते रहे तो ये अपने पिछले से कटेगा। हाँ जी सर। कौन कौन बचेगा? एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। तो SN क्या आ Yes. जाएगा? 1/8 टाइम्स 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5 और ये बन जाएगा 15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस Plus 15। 15. क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. बाकी फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आए ना, सपोज करो आपको बोले SN निकालो, n को 1 डालने से सीरीज में क्या आ रहा है? 135। हाँ जी सर। मतलब सम कितना है ये? 50। वो 15 है। SN हाँ। S1 मतलब पहला टर्म ही हो गया, एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म। इस Yes, ऑप्शन sir. में n को, इस ऑप्शन में n Yes, को sir. 1 डाल के देखो, क्या S1 15 आ रहा है? 1 नहीं डालने सर। से ये बनेगा 1357 105 105 प्लस 15 120 120 by 8 15. 15। यस सर। सेटिस्फाई कर गया? अगर आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी दिया होगा तो शायद मेरे 2 या 3 कटी जाए, एक इससे कर ले सी आंसर बन जाए सीधा। यस हाँ सर। कि नहीं? बात समझ में आ गई मेरी? Yes. ठीक है सर इसको सर आगे नहीं खोलना, इसको सिग्मा सिग्मा में सम को। यार, यही तो, जब SN ही आ गया फिर सिग्मा क्यों लगाना? सिग्मा लगाने को तो TN पे लगाता ना, इस पे सिग्मा लगाता फिर, अगर सिग्मा वाले मेथड से करना था तो। ठीक है सर। TN पे सिग्मा लगा के SN आया, तभी तो मैंने 2 मेथड बताए थे ना, एक सिग्मा वाला और एक ये मेथड ऑफ डिफरेंस वाला, मेथड 2। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, ये कौन सी टाइप की सीरीज की? 5th 6th टाइप ऑफ सीरीज। बस ये लास्ट है 6th वाली ना। अब सपोज करो एक सीरीज है अपने पास इस तरीके, 1/1 2 प्लस 1/2 3 प्लस 1/3 4 प्लस एंड सो ऑन टिल nth टर्म। सर ये ऐसे होगी ना, n1 into n2, नहीं n2 नहीं। minus n1 upon n1 n2। हाँ, तुझे थोड़ा थोड़ा रटा हुआ है, लेकिन तुझे एग्जैक्ट तरीका नहीं पता कैसे हैंडल करते हैं इसको। पहले SN लिखवाओ, वो जो सॉरी TN टर्म लिखवाओ। सर ये तो वो नहीं हो गई HP? HP नहीं है, HP क्यों होती है? नहीं, अच्छा। इसका nth टर्म क्या आएगा? TN 1/n into n plus 1। हाँ कि नहीं? यस सर। Yes sir. बोलो। यस सर। Yes sir. अब वहां पे मैंने क्या किया था? लास्ट से नेक्स्ट माइनस फर्स्ट से प्रीवियस किया था, याद है? हाँ जी सर। यहां पे करेंगे न्यूमरेटर में क्रिएट डिफरेंस ऑफ लास्ट माइनस फर्स्ट, n plus 1 minus n। क्या इससे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आया? 1 नहीं आया। बस नहीं 1 ही था, 1 ही रह गया, कोई बात नहीं, वो तो कोई पंगा ही नहीं। इसको स्प्लिट कर दो दोनों के नीचे, n plus 1 upon n into n plus 1 माइनस n upon n into n plus 1। इससे ये साफ, n से n साफ, तो 1/n minus 1/n plus 1। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes sir. यहाँ पे लास्ट माइनस फर्स्ट करना है rather than जो वहां पे किया था हमने। नाउ T1 क्या होगा? 1 minus 1/2। Yes sir. T2 क्या होगा? n को 2 डालो, 1/2 minus 1/3। 1/2 minus। Yes T3 sir. होगा 1/3 minus 1/4। यस सर।
T4 होगा 1/4 minus 1/5 and so on. Tn होगा 1/n minus 1/n+1. जैसे ही मैं इन सबको ऐड करूंगा Sn, देखो अब ये कटेंगे ऐसे, ये कट गए, ये कट गए, ये जाएगा, ये जाएगा। ये तो सर ऐड हो रहे हैं ना, कटेंगे थोड़ी। अरे तो ऐड होंगे, लेकिन ये -1/2 है और ये +1/2 है। 1 माइनस ठीक है। ये -1/3 +1/3, ये -1/4 +1/4 है, कट गए ना ये तो। हाँ जी। बचा क्या क्या, एक तो ये 1 बचा यस सर। और एक ये बचा, तो इट इज 1 - 1/n+1। आंसर आ गया n/n+1। ठीक है। ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज होती है, इनमें ना समटाइम्स सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ही पूछ लेते हैं। सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स मतलब कि एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट में एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू क्या पहुंच जाएगी अगर एन इनफाइनाइट हो जाएगा तो? 0 तो आंसर क्या बचेगा? 1। बस। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। लिख रहे हो या लिख लिया है? जो देखो, जो फटाफट से करो, फिर एक सवाल और करते हैं इस पे। लिख लिया। लिख लिया सर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जी। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स and up to infinite terms। सीरीज है 1/8 4 7 4 7 10 7 10 13 एंड सो on। करके देखो जरा। थ्री n + 1 3n + 4 1/3n - 2। 3n + 1 हाँ, 3n + 4 एन टर्म तो ठीक है। उसके बाद तूने क्या किया? पता नहीं सर। उसके बाद तो सर उसके बाद से मैंने सर निकाल दिया, पर सर पता नहीं क्या निकाल दिया, पता नहीं लग रहा। सर हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ मैं। बाद फिर मैं लास्ट माइनस फर्स्ट कर दिया 3n + 4 - 3n - 2। ठीक है। उनको फिर सेपरेट कर दिया। उससे ऊपर क्या बना? हाँ जी, ऊपर आपने वो करने के बाद ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बना? ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया ना, उनको फिर सेपरेट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो तूने कर दिया सेपरेट। तो जब वो हाँ जी, डिफरेंस लिखा, ऊपर भी तो कुछ बचा होगा ना? उनको मैंने काटा ही नहीं ना, उनको मैंने सीधा डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। मेरी बात नहीं समझा। देख, तूने हाँ इसका जी, nth टर्म लिखा, 1 एक मिनट, तूने इसका nth टर्म लिखा tn is 1/3n - 2 हाँ जी, 3n + 1 and Yes. 3n + 4, isn't it? यस सर। अगले स्टेप में आपने इसको लिखा 3n - 2 3n + 1 3n + 4। फिर हाँ आपने जी सर। ऊपर कर दिया 3n + 4 - 3n - 2। हाँ जी, ऊपर एक कुछ एक्स्ट्रा आया, 6 आया, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो आगे भी देखो जरा। अब जब इसको स्प्लिट करूंगा 1/3n - 2 3n + 1 -1/3n + 1 3n + 4। ठीक है। हाँ जी सर। नाउ t1 will be what? 1/6 of 1/13, sorry 1/4 minus 1/4 1/47. 20। t2 is 1/6 of 1/47 minus 1/710. हाँ जी, t3 1/6 of 1/710 minus 1/1013 and so on. tn is 1/6 of 1/3n - 2
3n plus 1 minus 1 upon 3n plus 1 and 3n plus 4, इन सबको ऐड कर दो Sn। जैसे ही ऐड करोगे ये दोनों कट गए, ऊपर ये आपने कटेंगे, ये कटेंगे, ये कटेगा। हाँ बोल। T1 के ऊपर वाले स्टेप में 3n plus 1 3n plus 4 नहीं आएगा? हाँ वो 4 ही है, वैसे ही लिख दिया गलती से, मेरी गलती ढूंढने में लगा रहा है, सीखियो मत कुछ तू, है ना। नहीं सर। चल कोई नहीं। ये क्या है 1/4 यस माइनस 1 अपॉन 3n plus 1 3n, ये आंसर है। यही बोल रहा था सर, 1/6 नहीं, 1/6 नहीं बोल रहा। अच्छा अगर इसमें इनफाइनाइट पूछ ले, ऐसे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे ये वाला टर्म तो वैनिश हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी वेरी लार्ज। हाँ जी सर। यस तो 1/6 into 1/4 1/24, यस सर। ठीक है। यस सर। और बताइए, बस इस चैप्टर में ना ये सबसे मेन चीज है, और ये मान लो इस चैप्टर से 1 या 2 सवाल गारंटीड है, प्रोमिनेंट चैप्टर्स में आता है ये। ठीक है सर। ठीक है जी। तो Yes, sir. इसके लायक शीट तैयार हो गई है, मैं आपको बस 5 मिनट में पहुंच जाएगी आपके पास। सर ये शीट कब तक देनी है? कौन सी शीट कब तक देनी है? ये जो आप भेजोगे। ये तो कर लो, बस इसके डिस्कशन करेंगे अगली क्लास तक या उसके अगली क्लास तक। ठीक है सर। ठीक है ना। अब कल वाले का थोड़ा डिस्कशन कर ले। हाँ जी यस सर। सर। एक सेकंड रुको जरा बस। तो ये जो आप शीट भेजोगे इसकी डिस्कशन परसों कर लें? परसों कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि आज वाली के जो डाउट बताऊंगा वो भी थोड़े रिव्यू करोगे। हाँ जी सर। आज के नोट्स भी थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उनको भी देखोगे। कोई नहीं, परसों कर लेंगे। अभी क्लास का पहले कितना टाइम लेगा आप? कितना टाइम?